सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं चॉकलेट प्रीमिक्स से कैसे केक स्पॉन्ज को रेडी करती हूँ, क्या मेज़रमेंट लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ मैंने जो मेरा प्रीमिक्स है चॉकलेट का, उसे एक बाउल में ले लिया था और ये यहाँ वेइंग स्केल का यूज़ करती हूँ मैं मेज़रमेंट के लिए। तो 500 ग्राम जो है मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था मैंने। और यहाँ पे जितना आप प्रीमिक्स लेते हैं जस्ट हाफ उसका आपको वाटर ऐड करना है। तो चॉकलेट प्रीमिक्स थोड़ा सा ड्राई होता है तो मैं वाटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ, 30 to 40 ग्राम। तो उससे स्पॉन्ज थोड़ा अच्छा स्पॉन्जी बनता है, थोड़ा सा प्यारा सा बन जाता है। तो यहाँ मैं ऑयल ऐड करूँगी, जितना आप वाटर ऐड करेंगे उसमें आप ज़ीरो हटा दीजिएगा, तो आपका ऑयल ऐड कर लीजिएगा उतना। तो आप मेज़रमेंट में मेरे देख ही सकते थे मैंने कैसे कैसे लिया है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे विक्स करने के लिए एक ब्लेंडर लिया है जो फ़िलिप्स का ब्लेंडर है। तो यहाँ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रीमिक्स बनाते हैं तो बहुत सारे लोग जब केक स्पॉन्ज प्रीमिक्स से बनाते हैं तो क्या करते हैं, बस नॉर्मल ब्लेंडर में उन्हें मिक्स किया और स्पॉन्ज को बेक करने रख दिए। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जब भी आप केक स्पॉन्ज बनाते हैं प्रीमिक्स से तो आप उसे अच्छे से ब्लेंड करिएगा ब्लेंडर की हेल्प से, या विक्स करिएगा विक्सर की हेल्प से, प्रेशर से करिएगा। ये अच्छे से विक्स होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और हाई हो जाती है जितना आपका स्पॉन्ज होता है उसके कंपेयर में। तो यहाँ मेरा स्पॉन्ज बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसे हाई स्पीड में मैंने मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी पूरे बाउल को। और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेकिंग में। आपके जो भी बर्तन पे क्रीम या जो भी लगा होता है उसे अच्छे से मिक्स करके यूज़ करा करिए। तो यहाँ मैं स्पैचुला की हेल्प से स्पॉन्ज को अच्छे से और प्रॉपरली मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ मैं केक टिन रेडी करती हूँ। तो केक टिन में सबसे पहले मैंने ऑयल को ऐड कर लिया था और यहाँ सिलिकॉन ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से पूरे ऑयल को पूरे टिन में स्प्रेड कर दिया था, ताकि जो भी मेरा केक स्पॉन्ज है वो किनारों पर कभी ना चिपके, मतलब जब भी मैं बेक करके उसे निकालूँ तो वो इजीली निकल जाए। तो यहाँ पे मैं बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप थोड़ा सा फ्लोर का यूज़ करके इसे अच्छे से डस्ट कर दीजिएगा तो प्रॉपरली ये निकल जाएगा आपका जो केक स्पॉन्ज है। तो यहाँ बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर बटर पेपर ना हो, मेरे को पार्चमेंट पेपर नहीं मंगा पाई थी तो मैं बटर पेपर का ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी अच्छा होता है, तो आपका जो केक स्पॉन्ज है प्रॉपरली फिनिशिंग से निकल जाएगा। तो यहाँ बटर पेपर को मैंने राउंड राउंड कट कर लिया था केक टिन को रख कर। सारे बटर पेपर से इस तरीके से पूरे में जो नीचे कवरिंग होती है उसे ऐसे कट कर लेती हूँ, ताकि जो मेरा केक है वो अच्छे से क्लीन एजेस में निकल जाए। तो मेरे पूरे जो कटिंग है अच्छे से प्रॉपरली मैंने कट कर लिया था। यहाँ मैं टिन को ले लूँगी जो मैंने ऑयल अच्छे से स्प्रेड किया था उसमें। अब मैं ये बटर पेपर को लगा दूँगी। सारे जो टिन है मैं इसी तरीके से पूरे रेडी कर लेती हूँ। पहले प्रीमिक्स को थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो उसमें जो भी एसेंस वगैरह जो भी डले हुए हैं वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं एक दूसरे में। तो यहाँ मेरे जो टिन है प्रॉपरली रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरा प्रीमिक्स मैंने रेडी किया था उसे मैं इनमें ऐड कर दूँगी। तो आप जब भी प्रीमिक्स को ऐड करते हैं या जो भी आपने बैटर बनाया है आप जो ऐड करते हैं तो आप उसे फुल कभी मत भरिएगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग भरिए। कम से 3/4 भी भर देंगे तो काफ़ी है, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हाफ़ भरेंगे तो आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से फूल पाएगा और अच्छे से बेक हो पाएगा। आप जितना ज़्यादा एक टिन में पूरा भर देंगे तो आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से प्रॉपरली बेक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से पूरे टिन में डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे स्पैचुला का यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्पैचुला से क्या होता है प्रॉपर तरीके से आपके जितने भी बैटर हैं वो अच्छे से क्लीन होकर निकलते हैं बर्तन में से। तो यहाँ मेरे पूरे केक टिन में मैंने अच्छे से जो प्रीमिक्स है उसे ऐड कर दिया था। और सबसे मेन स्टेज होती है जब आप प्रीमिक्स या जो भी बैटर आपने ऐड किया है टिन में उसे टैप करके आपको ज़रूर टैप करना है। उससे आपके जो बबल्स होंगे केक स्पॉन्ज के वो रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ मेरे जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ओटीजी में बेक कर रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप बर्तन में बेक करें, कढ़ाई वगैरह में या जिस भी चीज़ में, तो उसे 2 से 3 मिनट के लिए प्रीहीट ज़रूर करिएगा। प्रीहीट होने के बाद यहाँ सारे केक टिन को मैंने अच्छे से ओटीजी में अपने रख दिया था।
रखने के बाद मैंने यहाँ 30 to 35 मिनट्स के लिए इन्हें बेक करने के लिए रख दिया था। और अगर बड़ा केक होता है तो आप उसे 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे जो केक स्पॉन्ज है वो रेडी हो चुके हैं। तो यह छोटा वाला जो केक है स्पॉन्ज वो अच्छे से बेक हो गया था। तो इसे मैं ये टेस्टर की हेल्प से चेक करूँगी कि अगर इसमें क्रम निकल के आते हैं तो मतलब बेक नहीं है, तो ये प्रॉपरली बेक हो चुका है। तो क्योंकि इसमें जो क्रम्स हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं टेस्टर में। अब ये सेकंड वाला है, देखिए इसमें जो बड़ा वाला था उसमें थोड़े से क्रम्स आ रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर बेक नहीं हुआ है। तो इसे मैं फिर से रख दूँगी OTG में और थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए फिर से बेक होने रख दूँगी। अब मैं इन्हें थोड़ा देर के लिए ठंडा होने रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मेरे जो केक स्पॉन्ज है बिल्कुल रेडी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।